अलमीर को जब ये गुड न्यूज़ का पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो महविश के पास चला जाता है, जाकर कहता है कि महविश भाभी, जो कुछ भी और कबीर भाई के दरमियान ये सब कुछ वानिया भाभी और मिशाल का किया धरा है। इन दोनों की मिली जुली भगत है जो ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बेफिक्र हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है इस बात की अब महविश को। लेकिन महविश कहती है कि देखो जो कुछ भी है, लेकिन मैं अब इस चीज़ की हामी नहीं भर सकती हूँ और ना ही मैं कहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब यहीं पे रहना है। मुझे अब बिल्कुल भी यकीन नहीं है कबीर पे कि आखिर वो क्या करना चाहता है। कबीर ने जो कुछ भी किया सो किया, अब मज़ीद आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर भी, क्योंकि कबीर जान चुका है कि अब वो दोबारा वापस नहीं आएगी। लेकिन अफ़सोस उसे इस बात का रहा कि इतनी बड़ी खबर होते हुए भी उसको नहीं पता। वानी कहती है कि अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सारा किया धरा मेरे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। आपको मेरी बात का यकीन करना चाहिए, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर जी आप देखेंगे साफ साफ कह देता है कबीर कि मुझे खुद समझ नहीं आई कि तुम्हारी बातों में मैं कैसे आ गया। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि तुम एक झूठी और मक्कार औरत हो और तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन काश मैं तुम्हारी बात का यकीन कर जाता। अफसोस इसी बात का रहेगा कि तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि तुम्हें ही अच्छा समझा और मैंने महविश की बात को ठुकरा दिया, रद्द कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश जो है हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं है। वो भी साफ साफ इस बात को ठान लेती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए उसको बड़े सोच समझ के सारे काम करने हैं। उसको अकेले ही ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि कहीं किसी मोड़ पर भी दोबारा से कबीर उसको अपने बहन भाइयों की वजह से छोड़ सकता है। और वो कहती है कि मैं दोबारा अब ये अजियत नहीं बर्दाश्त कर सकती। बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी, कुछ समझ नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या किया जाए। आप देखेंगे कि कबीर जो है वो उससे जाएगा मनाने के लिए, बहुत जल्द प्लान करेगा, लेकिन वो जानता है कि वो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना वो उसके बाद वापस आना बनता भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, उसको वापस आना ही होगा। सब जा जाकर मना रहे हैं महविश को, लेकिन महविश जो है किसी की बात नहीं सुन रही और कहती है कि मुझे किसी की बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे अब वापस उस घर में नहीं जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बार बार की ज़िल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही और बस यही बात तय है कि मैं दोबारा वापस नहीं जा सकती हूँ। तो यहाँ मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शुएब की फुल कोशिश है कि किसी भी तरीके से फरीब वापस आए, ताकि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। जिसकी वजह से वो उसको कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, मैं अपनी हर किए की माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब फरी इसकी बातों में नहीं आने वाली, लेकिन एक दफ़ा आएगी फिर काम सारा ठप हो जाएगा। आप देखेंगे कि महविश किसी किस्म का बहाना नहीं चाहती और चाहती है कि कोई किसी किस्म का बहाना या उस पर तरस खाकर उसको उस घर में वापस ना लाया जाए, जिसकी बेस पर वो सबको इनकार कर देती है। क्योंकि फरी भी कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर जो कुछ भी हुआ है मैंने तुम्हें कभी बुरा भला कहा है तो मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, तुम अपने घर को सुधारने की कोशिश करो। घर कहाँ पे सुधरना है, वानिया मजीद उसका दिमाग खराब कर रही है शुएब का और उसको कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिलकर तुम्हारा बाल बाका करने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बात है कि फरी भी शामिल है और सब चीज़ों में फरी ही सब कुछ कर रही है। जिसको सुनकर शुएब काफ़ी हैरान होता है, कैसा कहता है कि इसको तो काफ़ी हद तक जुबान लग चुकी है, इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसको सेट कर लूँगा और इसको बताऊँगा कि आखिर इतनी जुबान इसकी कैसे चल सकती है, जो कि कबीर भैया के भरोसे पर चल रही है। इसको पता चल जाएगा, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। आखिरकार वानिया का सच सामने आ ही गया। जितना मर्जी अपने सच को छुपाने की कोशिश करो, फिर भी सच हकीकत यानी कि खुली जाती है। यही हाल वानिया बेगम का हुआ है। किस तरीके से इसने चालाकी करने की कोशिश की कि हर चीज़ सफ़े हस्ती से मिट जाएगी और इसकी कोई भी बुराई बाकी नहीं रहेगी। लेकिन कबीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है और उसको पता चल चुका है कि नहीं, उसकी भाभी एक खतरनाक किस्म की औरत है। उसने
उसने उस पे यकीन करके बहुत बड़ा धोखा खाया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर कहते हैं कि लानत है तुम पे। वानिया, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानता रहा और तुमने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। जिस पर वो फिर से मुकर जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है, आखिर तुम कैसे इस चीज़ से पीछे हट सकती हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है कबीर और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी बातों का मैंने यकीन कैसे किया। ज़रूर महविश के साथ कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई होगी जिसकी वजह से महविश बेचारी फंस गई। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश को कोई शौक नहीं है कि कोई उसकी बात का यकीन करे और कुछ करे। लेकिन काफ़ी परेशानी बन चुकी है महविश के लिए भी, क्योंकि उसका बाप उसके पीछे पड़ चुका है और कहता है कि तुम्हें ये सारा माजरा बताना होगा और आगे जाकर बताना होगा कि असल तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या वजह है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, ये काम अभी नहीं हो सकता, मैं अभी कोई भी अपनी बात खोल नहीं सकती, क्योंकि ये बहाना बन जाएगा और हर चीज़ सामने आ जाएगी। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है महविश और शीबा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वाकई में बहुत परेशान हो, लेकिन देखो इसका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही परेशान कुन है और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही महविश हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे कबीर उसको देख लेते और काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसका पीछा कर रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से बार बार अस्पतालों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और बार बार इतनी मानूस सूरत बनाकर दिखाई जा रही है। कुछ ना कुछ तो वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फरी की आंखें बड़े अच्छे तरीके से खुल चुकी हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि अगर वो वापस गई ना तो यहाँ मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शुएब की फुल कोशिश है कि किसी भी तरीके से फरी वापस आए ताकि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। जिसकी वजह से वो उसको कहता है कि देखो, तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, मैं अपनी हर किए की माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब फरी इसकी बातों में नहीं आने वाली, लेकिन एक दफ़ा आएगी फिर काम सारा ठप हो जाएगा। आप देखेंगे कि महविश किसी किस्म का बहाना नहीं चाहती और चाहती है कि कोई किसी किस्म का बहाना ये उस पर तरस खाकर उसको उस घर में वापस ना लाया जाए, जिसकी बेस पर वो सबको इनकार कर देती है, क्योंकि फरी भी कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर जो कुछ भी हुआ है, मैंने तुम्हें कभी बुरा भला कहा है तो मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, तुम अपने घर को सुधारने की कोशिश करो। घर कहाँ पे सुधरना है, वानिया मजीद उसका दिमाग खराब कर रही है शुएब का और उसको कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिलकर तुम्हारा बाल बाका करने की बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बात है कि फरी भी शामिल है और सब चीज़ों में फरी ही सब कुछ कर रही है, जिसको सुनकर शुएब काफ़ी हैरान होता है। कैसा कहता है कि इसको तो काफ़ी हद तक जुबान लग चुकी है, इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसको सेट कर लूँगा और इसको बताऊँगा कि आखिर इतनी जुबान इसकी कैसे चल सकती है, जो कि कबीर भैया के भरोसे पर चल रही है। इसको पता चल जाएगा।